बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े ना हों मुझे लगता है कि अफ्तार नहीं होती। मेरी तो नहीं होती, आप लोगों की होती है या नहीं है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। जो भी खा लो ऐसे लगता है कि पकोड़े नहीं हैं तो रोज़ा ही नहीं खुलेगा। तो आइए इस मज़ेदार से, स्पाइसी से और क्रिस्पी से पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने पालक ली है 1 कप, उसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया। प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के और उनको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया। साथ ही प्याज जिनको एक बड़े साइज़ का प्याज है उनको भी रफली चॉप कर लिया है। और साथ में बंद गोभी आधा कप, इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चें 2 अदद और इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया। हरी मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर जो बच्चों ने खाने हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इन तमाम सब्ज़ियों को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पर 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया जिसको हाथों की मदद से मसल कर शामिल कर दें। और यहाँ पर 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च और आधा चाय का चम्मच नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 कप भरकर बेसन। तो इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे विदाउट वाटर। पानी अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियां जो हैं वो पानी रिलीज़ करती हैं। अब बस इसे मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मुझे 15 मिनट्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं। बस इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पर मुझे बेसन कम लग रहा था, मैंने इसमें मज़ीद 2 चम्मच बेसन ऐड किए हैं और थोड़ा सा पानी ऐड किया, 2 चम्मच पानी ऐड किया है। तो लीजिए यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने बेसन ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप क्रिस्पी पकोड़े खाना चाहते हैं या आपको पसंद हैं तो आप इसमें पानी की मिकदार बिल्कुल कम रखेंगे और बेसन की मिकदार उससे भी ज़्यादा कम रखेंगे। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो गया। इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए हाथ की मदद से अगर आपको हीट महसूस हो रही है तो इट्स मीन कि आपका जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है और उसमें हम पकोड़े डालना शुरू कर दें। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े डालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। पकोड़े डालने के बाद मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी। हाई टू मीडियम ही रखेंगे, फुल हाई नहीं करेंगे, ये ना हो कि आपका हाथ जल जाए। लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ कि पकोड़े जो है वो हाई फ्लेम पर कुक करें क्योंकि मैं ख़ुद हाई फ्लेम पर कुक करती हूँ। उस पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता और उसकी जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होती। और यहाँ पर देखें आप ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए जब आप इसमें ऐड करें। और जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज होगा तब हमने इसको हिलाना शुरू करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया। अब हम इसे साइड जो है वो इसकी टर्न कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो 5 मिनट में ये कुक हो जाते हैं दोनों साइडों से। फ्लेम को हाई रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसे हाई फ्लेम पर कुक करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी विदाउट ऑयल आपके पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार में तो पकोड़े लाजमी बनते हैं। अब पकोड़े ना हो तो ऐसा लगता है कि अफ्तार कंप्लीट नहीं है। तो बेहतर है कि आपको जो मैंने टिप दी है आप इस तरीके से इसको फॉलो करें और आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने एक बार ट्राई कर लिया, आप बार बार इसी तरीके से ट्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर बाकी के भी पकोड़े जो हैं वो मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। पकोड़ों की लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।